और लोकसभा में जी राम जी बिल पर चर्चा जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे जवाब। आज पास हो सकता है बिल, तो ये अपडेट आपको दे रहे। लोकसभा में जी राम जी बिल पर चर्चा जारी। विपक्ष लगातार आप देखिए कि इस बिल को लेकर सवाल उठा रहा है और आज भी इस पर चर्चा होने वाली है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं। आज हो सकता है इस बिल को भी पास किया जा सके और ऐसे में लगातार इस बिल पर चर्चा जारी है। देखिए, बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई आधी रात के बाद भी जारी रही। नई ग्रामीण रोजगार बिल बीबी जी राम जी बिल पर चर्चा पूरी और ऐसे में 20 साल पुराने मनरेगा एक्ट की ये जगह लेगा। करीब 14 घंटे तक आपको बताएं कि बहस चली। 98 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके बाद लोकसभा रात 1:35 पर स्थगित हो गई। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को बहस का जवाब देंगे। हालांकि विपक्ष ने मांग की है कि प्रस्तावित कानून को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। तो विपक्षी INDIA अलायंस की कई पार्टियां गुरुवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास सुबह 10:15 से बीबीजी राम जी बिल के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। और इससे पहले भी ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, सवाल उठाए गए। और आज इस जो तमाम जो सवाल है उसका आपको बताएं कि जवाब देंगे शिवराज सिंह चौहान। विपक्ष की मांग है कि प्रस्तावित कानून जी राम जी को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। गौरतलब है कि किसी बिल को संसद की स्टैंडिंग कमेटी को इसलिए भेजा जाता है ताकि उस पर विस्तृत जांच हो सके और कमेटी बिल के प्रावधानों को ध्यान से देखती है, विशेषज्ञों और प्रभावित पक्षों की राय लेती है और बताती है कि कानून व्यवहारिक, संतुलित और लागू करने लायक है या नहीं। और इसे जल्दबाजी में खामी वाला कानून बनने से बचाव होता है और संसद की निगरानी भूमिका मजबूत होती है, जो विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है। तो देखिए, आज भी बीबीजी राम जी बिल पर जवाब देंगे शिवराज सिंह चौहान। गुरुवार को बहस का जवाब देंगे, यानी कि आज। हालांकि विपक्ष की मांग है कि प्रस्तावित कानून स्थायी समिति के पास भेजा जाए, क्योंकि लगातार अब देखिए जो विपक्ष है इसे लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष की मांग है कि जी राम जी बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। तो बीते दिन जगदंबिका पाल बीजेपी सांसद, उनकी तरफ से बीबीजी राम जी बिल पर कहा गया कि ये बिल आज पेश किया गया, विकसित भारत जी राम जी संशोधन बिल। ये बीते दिन का स्टेटमेंट अब आपको बता रहे। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विचार को हकीकत बनाता है। यह बिल सुनिश्चित करता है कि गांव में रहने वाले गरीबों को, गरीब लोग जो हैं उनको पूरे साल रोजगार मिले। मनरेगा ने 100 दिन के रोजगार गारंटी दी थी, लेकिन बीबीजी राम जी बिल 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को अपने चार पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री दारुल फुलैया आंध्र प्रदेश के अनंतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी और 7वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे संसद सदस्यों के वेतन भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य भी रहे। श्री दारुल फुलैया का निधन 12 मई 2025 को कर्नाटक के बल्लारी में 86 वर्ष की आयु में हुआ। प्रोफेसर महादेवराव शिववंकर महाराष्ट्र के चिम्मूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं शिवंडकर महादेव शिवंडकर महाराष्ट्र के चिम्मूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। इससे पूर्व उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में 6 कार्यकाल के लिए अपनी सेवाएं दी। वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे। प्रोफेसर महादेवराव शिवंडकर का निधन
20 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के गोंदिया में 85 वर्ष की आयु में हुआ। श्री कुसुमा कृष्ण मूर्ति आंध्र प्रदेश के अमलापुरम संसदीय क्षेत्र से 6ठी, 7वीं, 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। कुसुमा कृष्ण मूर्ति का निधन 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में 85 वर्ष की आयु में हुआ। श्री शमनूर शिव शंकरप्पा कर्नाटक के दावणगेरे संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे मानव संसाधन विकास समिति सदस्य भी रहे। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के सदस्य के रूप में 6 कार्यकालों तक कार्य किया। वे कर्नाटक सरकार में मंत्री भी रहे। श्री शमनूर शिव शंकरप्पा का निधन 14 दिसंबर 2025 को बेंगलोर में 94 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 261 261 श्री राम शिरोमणि वर्मा। सर 261 माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु और थारू जनजाति समुदाय के छात्रों को नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिल रहा है और श्रावस्ती, बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिलों में उक्त स्कॉलरशिप के लिए अब तक कितने छात्रों का चयन हुआ है? साथ साथ जनपद बलरामपुर के विकासखंड पचपड़वा के ग्राम कोहरगड्डी में एक एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया जो 2000